Drop it. थोड़ा सा सेल्फिश बनो। आप तो इतने ज्यादा सबको कोऑपरेट करते हो, जरूरी नहीं है इतना, अच्छी बात नहीं है। दो शहरों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 घंटे में तय की जाती है, 50 की स्पीड से 7 घंटे में तय की जाती है। कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे यात्रा का समय बच जाए? 50 की स्पीड 7 घंटे में 350 किलोमीटर है। 2 घंटे बचाना है तो 5 घंटे में तय करना होगा। तो आपकी स्पीड हो जाएगी 70। पहले कितनी थी? 50। कितनी बढ़ानी होगी? 20। सी ऑप्शन। यहां पर भी एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड दिखाते हो यार, कोई लड़की हो गया? ये तो उनके डिपार्टमेंट है। 200 मीटर लंबे की दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। एक की स्पीड 90 है तो दूसरे की स्पीड ज्ञात कीजिए। विपरीत दिशाओं में जब चलती हैं तो सापेक्ष चाल होता है चालों का योग। 200 मीटर लंबी दो है, प्रत्येक 200 की है तो कुल लंबाई हो जाएगी 400। कुल लंबाई हो जाएगी 400। ठीक है। 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है तो समय हो जाएगा 10। ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ये दोनों की स्पीड मिला के आई है, इसमें से एक की स्पीड 90 घटा दो, दूसरे की आ जाएगी। आमने सामने चलते हैं, सापेक्ष चाल चालों का योग होता है। 50 से 100 दो बार कटेगा और ये आ जाएगा 18 का चौगुना 72 का दोगुना 144। 144 में से घटाएंगे 90 तो 54 आ जाएगा। सी ऑप्शन 54। आप समझ पा रहे हो? 33 के बाद में 38 देखो। एक बस 60% यात्रा के लिए दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मुंबई जाती है। अपनी यात्रा के शेष भाग को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या हो जाएगी? 60%, बाकी बच गई 40%। हम ये मान लेते हैं दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, 100 ही मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी 100। टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी 100। पहले 60 है वो 60 की स्पीड से तय किए हैं, इसलिए 60/60 हो जाएगा। अगला जो 40 बच गया उसको 70 की स्पीड से तय किया है, तो ये आ जाएगा 40/70 हो जाएगा। ये तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4/7। 10/1 + 4/7 आ जाएगा। 7 और 4 11 होता है। 10/11 और 7 चला जाएगा ऊपर, 70/11 आ जाएगा। 11 का 6 गुणा 66 है भाई। पूरी यात्रा की औसत गति पूछी है। अरे ये 100 है, ये 100 है। 700/11 हो जाएगा। तो 11 का 6 गुणा 66, कितना बच गया? 4 बच गया। 11 का 3 गुणा 33, कितना बच गया? 7 बच गया, है ना? 63.6 के लगभग आ जाएगा, लगभग 64। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी लगभग 64।
मलय वर्ताकार मैदान के चारों ओर 7 चक्कर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाता है। नेहा इसके चारों ओर 11 चक्कर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। वे समान दिशा में दोपहर 2:45 पर उसी बिंदु से शुरू करते हैं। वे पहले एक दूसरे को पार करेंगे। मलय है वो 7 चक्कर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, ठीक। और नेहा है वो 11 चक्कर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। समान दिशा में दोपहर में 2:45 पर शुरू करते हैं। एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? ध्यान से समझना, ये 7 चक्कर लगाता है, ये 11 चक्कर लगाता है, तो इनके सापेक्ष चक्कर हो जाएंगे 4। 11 और 7 का अंतर कितना होता है? 4 होता है। तो इनके सापेक्ष चक्कर 4 हो जाए। जैसे वो 7 की स्पीड से चले, ये 11 की स्पीड से चले। अगर मान लो एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, तो ये तो 1 घंटे में 7 चक्कर लगा लेते हैं, यानी 7 किलोमीटर चल लेती है। और ये जो नेहा है ये 11 किलोमीटर चल लेती है। तो इनकी सापेक्ष साल कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 आ गई। अगर 1 किलोमीटर का एक चक्कर है और सापेक्ष साल 4 आई है, तो पार करने में कितना समय लगेगा? 1/4। 1/4 घंटे मतलब 45 मिनट होता है। 2:45 पर चले हैं, 45 मिनट बाद 15 होता है ना? 15 होता है ना? 1/4 घंटे मतलब 15 मिनट होता है। तो 2:45 के बाद में 15 मिनट लगेंगे, 3 बजे आपस में मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, समझ में आया, मानता हूं। ये एक चक्कर 1 किलोमीटर का है। क्लियर है? अब आपने दिमाग में वो फिक्स बैठा लिया, एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो एलसीएम लेना है। टाइम ही नहीं दे रखा है, टाइम का लेते हैं एलसीएम। तो आप ये मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, 1 किलोमीटर का चक्कर है। ये 7 चक्कर लगा रहा है, कौन? मलय। तो मलय 7 चक्कर लगा रहा है 1 घंटे में। एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। बोलो। ऐसे ही मलय के बाद में कौन है? नेहा। नेहा 1 घंटे में 11 चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर 1 किलोमीटर का, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इधर जब मलय ने शुरू किया तो उसके बाद में नेहा ने भी इधर ही शुरू किया। तो यहां से जब एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो वापस आके इनको मिलना है एक दूसरे से। तो हर टाइम इनके बीच की दूरी 11 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम होती बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो आप? इसकी स्पीड 11 है, इसकी स्पीड 7 है, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर का गैप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8 किलोमीटर का गैप आ जाएगा। ऐसे इनकी सापेक्ष साल आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनको मिलने में कितना समय, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब इनको डिस्टेंस कवर करनी है कितनी? 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है और सापेक्ष साल है 4, तो कितने समय में मिल जाएंगी? तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सापेक्ष साल 4 है, तो 1/4 घंटे में मिल जाएंगे। 1/4 घंटे में मिल जाएंगे। 1/4 घंटे का मतलब कितना होता है? 15 मिनट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 मिनट बाद में इसको मलय को नेहा पकड़ लेगी। 2:45 से 15 मिनट आगे करते हैं तो 3 घंटे हो जाते हैं। बोलो सर, इनके बीच की दूरी आपने 1 किलोमीटर कैसे मान ली? इन्होंने तो एक ही जगह से चलना शुरू किया था। मान लिया एक ही जगह से चलना शुरू किया था, चक्कर तो पूरा 1 किलोमीटर का है। तो जब ये यहां चल रहा है, तो आप ये मान लो इस चक्कर को मैं फाड़ के लंबा करता हूं। तो फाड़ के लंबा करूंगा तो यहां से मलय चला और यहां से नेहा चली, ठीक है। तो इसको लंबा करेंगे तो मलय तो यहां हो जाएगा, नेहा यहां हो जाएगी, 1 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब नेहा पीछा कर रही है मलय का, उल्टा हो रहा है, देख लो आजकल, ठीक है। नेहा मलय का पीछा पीछा कर रही है, बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, सापेक्ष साल 4 है, 15 मिनट में पकड़ेगी उसको। भाई एक ही पॉइंट है, एक इसी पर मलय है, इसी पर नेहा है, लेकिन जिसको मैं तोड़ के इसको अलग करूंगा इस धागे की तरह, तो मलय तो यहां आ जाएगा, नेहा यहां हो जाएगी। तो बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर हुई कि नहीं हुई? और सापेक्ष साल कितनी है? 4। कितने समय में पकड़ लेगी? 15 मिनट में पकड़ लेगी।
जैसे ही दौड़ना शुरू करेंगे नेहा आगे निकल जाएगी मलय से, तुरंत आगे निकल जाएगी दौड़ते ही, और दौड़ते ही आगे निकल जाएगी। मलय तो पीछे पीछे चल रहा है, नेहा राउंड लगा के पीछे से आ जाएगी 15 मिनट में। ठीक है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। आप उनको क्या ही बता दोगे कि कहां पढ़ना आपके लिए सही है, आप अपने सवाल नहीं पूछ सकते। आप कैसे तय कर सकते हो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं खराब पढ़ा रहा हूं? पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 की स्पीड है, दूसरे 100 के दौरान 40 की स्पीड है, और पिछले 100 के दौरान 50 की स्पीड चलने की औसत गति। 100 100 100 300 हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गई 300। पहले 100 30 की स्पीड से 100/30, अगले 100 40 की स्पीड से 100/40, अगले 100 50 की स्पीड से 100/50। पहले तो ये बता देता हूं, उसके बाद में मेरे पास में तरीका और भी है, मेरे पास में तरीका और भी है, बाद में बताऊंगा। 10/3, 10/4, 10/5, 10 को कॉमन भी लिया जा सकता है, या मैं ये कह सकता हूं कि 100 को कॉमन लेके मैं यहां से हटा दूंगा, यहां से हटा दूंगा, यहां से हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे हिसाब से 300 600 आएगा। 600 को भेज दूंगा ऊपर, 3 गुणा 600 आ जाएगा। 600 में 30 का भाग दूंगा 20 बार जाएगा, 600 में 40 का भाग दूंगा 15 बार जाएगा, और 600 में 50 का भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा। 15 12 27 20 47 होता है, 1800/47, 1800/47, पास पास में है इसलिए भाग देना पड़ेगा। 47 का चौगुना, 47 का चौगुना ही होता है ना, देखो 47 का दुगुना 94, और 94 का दुगुना होता है 188, 188, तो 40 से तो कम आएगा, ठीक है 40 से तो कम आएगा, इसका मतलब पहले 3 बार ही भाग जाएगा। 47 का तिगुना करते हैं, 47 का तिगुना कितना होता है, 4 का तिगुना 12 120, 7 का तिगुना 21 141, 141, 141 इसमें से घटाएंगे 180 में से तो 39 बचेगा, 39 है तो 1 जीरो उतार लेंगे। अब 47 का भाग देंगे तो 3 तो आ ही चुका है, अब 47 का भाग देंगे 8 बार जाएगा 9 बार, 8 बार, 8 से गुणा करते हैं तो 8 7 56 6 5, 8 चौक 32 और 5 कितना 37, 37 तो 8 आ जाएगा, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, 38 पॉइंट समथिंग बी ऑप्शन। आगे जो भी आएगा 38 में कंपटीशन में और कोई ऑप्शन है नहीं, 38.3 होता, 38.4 होता, 38.2 होता, 38.5 होता तो फिर आगे भी देते। 38 के बाद में एक ही ऑप्शन भर रहा है जो कि बी हो जाएगा। ए से बी तक 60 की गति से यात्रा की और अलग डिफरेंट गति से, पूरी यात्रा की औसत चाल 48 थी, बी से मैं बताऊं कितनी थी 40, क्योंकि 60 और 40 से औसत गति 48 आती है, तो 60 से 40 के साथ में 48 आती है, तो चाल क्या थी 40, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे हो जाएगा। दूसरी स्पीड को x मान लो, 60 गुणा x बट्टे हो जाएगा 60 + x बराबर हो जाएगा 48, और 2 से भी गुणा करते हैं। याद रखना 2 गुणा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग होता है औसत चाल। याद है या भूल गए? याद है। तो दूसरी चाल x मान लो बराबर 48 हो जाएगा। 12 से सब कट रहे हैं, 12 का चौगुना 48, 12 का 5 गुणा 60, और ये 5 का दुगुना 10x आ जाएगा। 10x बराबर 6 का चौगुना 24, 240 + 4x हो जाएगा। 10x में से 4x घटाएंगे तो 6x आ जाएगा। 6x बराबर 240 है, x का मान 40 आ जाएगा, 40 हो जाएगी दूसरी वाली स्पीड।
नया फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, उसी में जो नहीं है वो आ जाएगा, और जो दे रखा है उसको इक्वल के बराबर कर दो। नॉर्मली हमें ये दोनों चालें दी गई होती हैं, ये याद करते हैं। अब की बार ये दे दी गई है, इनमें से एक को गायब कर दिया गया है, तो गायब है उसकी जगह एक्स लिख दो, कैलकुलेट कर लो। समझ रहे हो? 61 के बाद 72, देखना। सांजल में 6 की गति से तैर सकता है, धारा के प्रतिकूल तैरने में, धारा के प्रतिकूल 3 गुना प्रतिकूल तैर, धारा के अनुकूल तैरने में, इसकी जगह अनुकूल कर लो। अनुकूल तैरने के समय तुलना में तिगुना समय लगता है, धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की गति क्या हो जाएगी? शांत जल में चाल x है, धारा का वेग y मान लो, सॉरी 6 है, धारा का वेग x मान लो। दिशा में तो चाल हो जाएगी 6 प्लस x, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी 6 माइनस x, बराबर। समय तिगुना लग रहा है, विपरीत दिशा में तो चाल तिगुनी होगी दिशा में, 3 गुना है तो 3/1 आ जाएगा। इधर योगांतर अनुपात कर दो तो ये 6/x हो जाएगा, इधर अनुपात कर दो, इधर योगांतर, तो 3 + 1/3 - 1 हो जाएगा। ये 2 आता है और ये इस 4 को 2 बार काट देगा, 2 से 6 वो 3 बार कट जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। x का मान 3 है, पूछा है धारा के अनुकूल, तो 6 + 3 हो जाएगा, 6 + 3 बराबर क्या आ जाएगा? 9। इसको दांसू सवाल और फाड़ू सवाल पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। ओके, नेक्स्ट 83। देखो, ऐसे सवालों में कैलकुलेशन नहीं होती है, फिक्स मेथड नहीं होता है, इसके बराबर कुछ नहीं है, ये भरोसा रखो आप। जिसका ये चलता है ना, उसको ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती, जिसका ये काम नहीं करता है उन बुद्धुओं के लिए ट्रिक्स होती, बेवकूफों के लिए ट्रिक्स होती। ठीक है, एक आदमी बनाता है, दूसरे आदमी उसको यूज करते, आपके दिमाग में खुद बनने लग जाएंगे। ठीक है, 1200 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगी मिनल और नीतू हैं, मिनल m, नीतू n। गति का अनुपात 5:7 है, मिनल धीरे चलती है, नीतू तेज चलती है। मिनल 500 मीटर से शुरुआत करती है, 500 मीटर से शुरुआत करती है, यानी प्रस्थान रियायत एक्सटेंशन 500 का दे रखा है, तो 500 कम कर, 500 से शुरुआत करती है, तो मिनल को तो दौड़ना है, मिनल 500, तो मिनल को तो दौड़ना है 700, मिनल को तो दौड़ना है कितना? 700, और जो नीतू है उसको दौड़ना है पूरा 1200। 500 मीटर से शुरुआत करती है, यानी 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, तो इसको तो 700 मीटर दौड़ना है, इसको 1200 मीटर दौड़ना है। मिनल किसके द्वारा जीतती है? मिनल किसके द्वारा जीतती है? हालांकि देखो, मिनल की स्पीड कम है, मिनल की स्पीड कम है। अब मिनल अगर जीत रही है तो मिनल 5 की स्पीड से 700 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेती है? 700/5, बोलो 700/5। तो आप ये कह सकते हो मिनल को लगा हुआ समय हो जाएगा 700/5 उसी दूरी को, तो 700/5 है, इतने समय में मिनल दूरी तय करती है। अब आपसे पूछा है उसी दूरी, उतने ही समय में नीतू कितनी दूरी तय करेगी? उतने ही समय में नीतू कितनी दूरी, नीतू की स्पीड कितनी है? 7, तो नीतू की स्पीड 7 है, 7 से गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो, तो ये इससे 2 बार कट जाएगा, है ना? 7 7 49, 49 का दुगुना कितना होता है? 98। 980 मीटर, 1200 मीटर दौड़ना था, मिनल तो पहुंच चुकी है, नीतू 980 मीटर पर है, कितनी पीछे रह गई? 220 मीटर, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए क्या लॉजिक? समझ गए हो ना? ट्राई करना।
क्लास अपलोड करवा दूंगा, बाद में देख लेना। नंबर बताओ। 80। इतना बड़ा सवाल साई देख के पूछा है क्या? बड़ा सा लग रहा है इसलिए पूछ लेता हूं। किया थोड़े था, किया था। देखो, ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। ए से बी तक 84 की गति से यात्रा करती है, फिर स्टेशन बी पर 56 की समान गति से लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति कितनी हो जाएगी? अरे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ए से बी तक गई, बी से ए तक आई, डिस्टेंस तो सेम है। 2 × 84 × 56 बट्टे 84 प्लस 56। 2 × 84 × 56, ये चौगदा का 6 गुना और ये चौगदा का 4 गुना, तो जोड़ने से चौगदा का 10 गुना। चौगदा का 6 × 84 है ना, 6 का दुगुना 12, 12 का गुणा करते हैं 56 से, 12 छिक्के 72, 2 असल की 7, 12 पंजे 60 और 7 हो जाता है 67। एक लगा दें दशमलव, 67.2। सी ऑप्शन। जरूरत नहीं है दूरी की, दूरियां बराबर हैं, बस इतना काफी है। 2 गुणा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग। एक बस, कार का औसत बस के औसत से ज्यादा है। देखो, सीधी सी बात है, एक कार का औसत एक बस के औसत से 1/3/5 गुना है। अब ये क्या है? द एवरेज ऑफ ए कार इज 1/3 टाइम्स द एवरेज ऑफ ए बस। टाइम है या स्पीड है ये नहीं दे रखा है। कार है तो बस से तो तेज ही चलती होगी, स्पीड ही मान लेते हैं। ट्रैक्टर 23 घंटे में 1150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति की दुगुनी है, एक तो है कार, एक है बस और एक है ट्रैक्टर। बस की गति ट्रैक्टर की गति की दुगुनी है, इसकी स्पीड 1 है तो बस की स्पीड 2 हो जाएगी। और ये 5 और 3 8/5 होता है, तो ये हो जाएगी 8/5। 2 का 8/5 करेंगे तो 16/5 हो जाएगा। बस के औसत का 1/3/5 है, तो ये आ जाएगा 8/5। लेकिन ये 2 मान लिया है आपने, तो 2 का 8/5 करेंगे तो 16/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/5। इसके अनुपातों को ठीक करेंगे तो 16:10:5 आ जाएगा। सबको 5 से गुणा करेंगे, 16:10:5। ट्रैक्टर 23 घंटे में 11 से 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, है? ट्रैक्टर की स्पीड 50 आ जाएगी। ट्रैक्टर की स्पीड 50, 5 का मान 50 है, 10 का मान 100 हो जाएगा, और 16 का मान कितना होगा? 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 4 गुणा 160 कर दो, 16 का चौगुणा 64, 640 किलोमीटर। डी ऑप्शन 640 किलोमीटर आ जाएगा। अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा की। शेष यात्रा के लिए अपनी आरंभिक गति से 1.4 गुना गति से यात्रा की। यदि सुनीता ने 1 घंटे में कुल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की, सुनीता ने कम गति से कितनी दूरी तय की?
450 मीटर प्रति मिनट है, ये इसकी गति है, पहले वाली गति। तो बाद वाली गति इसका 1.4 गुना हो जाएगी। पहले वाली गति v1 है, ये 450 मीटर पर मिनट है। या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लें, और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 3/50 से गुणा करेंगे। तो इसको 3/50 से गुणा कर देता हूं। 50 से कितनी बार कटेगा? 9 बार, और ये आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है। अब है 1.4 गुना गति से यात्रा की, तो v2 है वो इसका 1.4 हो जाएगा। 27 का 1.4 कर दो, 14 से 98, 9, 14 का दुगुना 28, 28 और 9 37, 37.8 क्या? ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सुनीता ने 1 घंटे में कुल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की है। सुनीता ने कम गति से कितनी दूरी तय की है? मैं एकदम बेसिक से बताऊं, एकदम बेसिक से बता दूं। पहला समय x है, दूसरा समय 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 27x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 37.8, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 33.3। मुझे पता नहीं पहले वाला समय क्या था। अगर मैं इसको देखूंगा तो 37.8x और 27x है, इसका अंतर होता है 10.8x, ये माइनस का होता है, और 37.8 इसमें से माइनस होगा तो 4.5 आ जाएगा, ये माइनस का 4.5 आ जाएगा, ये आएगा ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 45/108, 45/108। 9 का 5 गुना होता है, ये x का मान आ जाएगा। x है वो टाइम है, 45/8 आ गया। कम वाली स्पीड 27 है, 45/108 है, और गुणा कर दीजिए 27। 27 का चौगुना होता है, और 45 में 4 का भाग देंगे, 45 का आधा 22.5, 22.5 का आधा 11.25। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। पता नहीं पहले वाली डिस्टेंस क्या थी, पहले वाला टाइम क्या था, टाइम नहीं दिया है, हैं? हाँ, और भी तरीका हो जाएगा, तरीका और भी हो जाएगा। तरीका बताऊं? सालों को एलिगेशन में यूज करते हैं तो जो अनुपात आता है वो समय का अनुपात आता है। एलिगेशन लगाना पड़ेगा। चालों को एलिगेशन में यूज करते हैं तो समय का अनुपात आता है। चालें कितनी हैं? एक तो है 27, एक है 37.8, और मिला के चाल कितनी बन रही है? 33.3। इधर अंतर करेंगे 4.5, इधर अंतर करेंगे तो 6.3, 6.3। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 9 का 5 गुना 45, 9 से 5:7 आ जाएगा, यह आ जाएगा 5:7। 1 घंटे को 5:7 में बांट दो तो पहला भाग हो जाएगा 5/12। 5:7 में बांटेंगे तो 5/12 हो जाएगा। 5/12 घंटे है, और स्पीड कितने की है? 27 की। गुणा कर दो 27, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 45/4। 45 बट्टे क्या हो जाएगा? 4। 45 का आधा 22.5, 22.5 का आधा 11.25। आप चाहोगे तो इसको कल डिटेल से दोबारा समझा दूंगा। चालों को एलिगेशन में यूज करते हो तो अनुपात समय का आता है। ऐसे नहीं, एलिगेशन कहां कहां कैसे लग सकता है, बस वो ध्यान रखना है, फिर वो दूसरा तरीका हो जाएगा। डिटेल से कल दोबारा बता दूंगा, ठीक है।
आज के लिए इतना काफी है।